सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। धुंध इतनी गहरी थी कि सड़क के उस पार कुछ दिख नहीं रहा था। शहर की भीड़-भाड़ भरी गलियों में फुटपाथ के कोने पर एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कंबल में लिपटा बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, पर एक अजीब सी चमक भी, जैसे जिंदगी ने बहुत कुछ छीना हो, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी हो। लोग आते जाते उसे नजरअंदाज कर देते, कोई सिक्का डाल देता, कोई तिरस्कार भरी नजर डालता। उसका नाम था रघु, शहर का एक भिखारी। पर रघु हमेशा से भिखारी नहीं था। कभी वह एक मेहनती मजदूर था। उसके पास एक छोटा सा घर था, पत्नी और एक बेटा था। वह सुबह 5 बजे उठता, काम पर जाता, शाम तक मेहनत करता। जिंदगी सादी थी मगर खुश थी। उसे अपने बेटे सूरज से बहुत उम्मीदें थीं। मेरा बेटा बड़ा होकर अफसर बनेगा, हमें गरीबी से बाहर निकालेगा, वह हर शाम यही कहता। लेकिन वक्त हर किसी के साथ एक जैसा नहीं होता। एक दिन रघु को काम करते वक्त एक भारी लोहे की छड़ सिर पर लग गई। इलाज न हो पाने के कारण वह कई महीनों तक काम नहीं कर सका। पैसों की कमी ने घर के चूल्हे तक बुझा दिए। पत्नी बीमारी से चल बसी और बेटा, जो पढ़ाई छोड़कर नौकरी की तलाश में गया था, वह भी एक दिन बिना कुछ बताए कहीं गायब हो गया। रघु टूट गया। जिस आदमी ने कभी समय की कीमत समझी थी, वही अब रोज का समय भीख मांगते हुए गुजार रहा था। एक सुबह की बात है, जब सूरज की किरणें धुंध को चीरती हुई सड़क पर उतर रही थीं, तभी एक कॉलेज का लड़का उसके पास आकर बोला, बाबा, आप पूरा दिन यहाँ बैठते हैं, कुछ काम क्यों नहीं करते? रघु मुस्कुराया, बेटा, काम करने वाला शरीर अब नहीं बचा। लड़का बोला, शरीर नहीं तो दिमाग तो है ना, कुछ छोटा मोटा काम क्यों नहीं करते? ये भीख मांगने से अच्छा। रघु ने लंबी सांस ली और बोला, बेटा, जब तक शरीर साथ था मैंने हर पल की कीमत समझी, लेकिन वक्त ने साथ छोड़ा तो मैं भी खुद से हार गया। लड़का कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, बाबा, मैं रोज यहाँ से कॉलेज जाता हूँ। कल से मैं आपको एक पुराना मोबाइल लाकर दूंगा और आप मेरे लिए अखबार बेचने में मदद करिएगा। थोड़ा काम, थोड़ा कमाई। रघु ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। तू मेरे जैसे बूढ़े पर भरोसा करता है? लड़का मुस्कुराया, हर कोई दूसरा मौका डिजर्व करता है। अगले दिन लड़का सच में आया। उसने रघु को एक पुराना मोबाइल और एक पुराना ठेला दिया जिस पर अखबार रखे थे। उसने कहा, आप बस सुबह सुबह लोगों तक अखबार पहुंचा देना। जो नहीं खरीदेगा उनसे मत झगड़ना, बस कोशिश करना। रघु ने धीरे धीरे काम शुरू किया। शुरू में लोग उस पर हंसे, अरे भिखारी अखबार बेच रहा है। पर रघु ने किसी की परवाह नहीं की। वह रोज सुबह समय पर निकलता, अखबार बांटता और दिन ढलते हुए फुटपाथ पर लौट आता। धीरे धीरे उसे यह काम अच्छा लगने लगा। उसकी झोली अब सिक्कों से नहीं, सम्मान से भरने लगी। लोग अब उसे रघु काका कहने लगे। जो बच्चे पहले उससे डरते थे, अब उससे अखबार लेने के बहाने बातें करने लगे। कुछ महीनों बाद उस कॉलेज के लड़के ने देखा कि रघु अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके कपड़े साफ थे, आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बाबा, अब आप बहुत बदल गए हैं, लड़के ने कहा। रघु हंस पड़ा, बेटा, जब तूने मुझे दूसरा मौका दिया तब मैंने समझा कि समय की असली कीमत क्या होती है। मैं पहले हर दिन को बेकार समझता था, पर अब हर सुबह मेरे लिए एक वरदान है। लड़का मुस्कुराया, बाबा, अब तो आप हमें सिखा रहे हैं कि वक्त की कीमत क्या होती है। रघु ने आसमान की ओर देखा और कहा, समय सबसे बड़ा शिक्षक है बेटा। जिसने इसे पहचाना वो कभी भिखारी नहीं रहा, चाहे उसके पास पैसा हो या न हो। कुछ महीनों बाद एक दिन वही लड़का कॉलेज से लौटते वक्त रघु को ढूंढ नहीं पाया। कई दिन बीते लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। फिर एक दिन उसे नगर पालिका के बोर्ड पर एक नोटिस दिखा, रघु काका समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित किए गए। लड़का चौंक गया। बाद में पता चला कि रघु ने अपनी बचत से सड़क किनारे छोटे बच्चों के लिए एक फ्री अखबार पढ़ने की लाइब्रेरी बना दी थी। बच्चे सुबह स्कूल से पहले वहां आकर अखबार पढ़ते, नई बातें सीखते। रघु का नाम अब भिखारी रघु नहीं, बल्कि रघु मास्टर बन चुका था। समय सबसे बड़ी पूंजी है। जो इसे व्यर्थ गंवाता है वह जीवन की असली कीमत नहीं समझ पाता, लेकिन जो हर पल को सुधारने में लगाता है, वह चाहे किसी भी हालात में हो, अपनी पहचान बना लेता है।
रघु ने साबित कर दिया कि भिखारी वो नहीं जो सड़क पर बैठा है, बल्कि वो है जो अपने समय की कीमत नहीं जानता।